हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, या किसी तत्व की मान लीजिए या किसी युग्म की संयुक्ता। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे तत्वों की संयुक्ता कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वेलकम बैक। देख लेते हैं सबसे पहले, यदि हमें बैलेंस देखना है या संयोजकता पता करना है तो सबसे पहले हमें परमाणु मॉडल का नॉलेज होना जरूरी है। यदि हमें परमाणु मॉडल या इलेक्ट्रॉन विन्यास का तरीका मालूम है तो हम संयोजकता को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सरल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ आपको एक बार पुनः। मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं परमाणु मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं परमाणु मॉडल क्या है। तो बीचों बीच का जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो कहलाएगा नाविक, जिसके बारे में मैं आपको पहले संरचना के बारे में बता चुका हूँ। ठीक, नाविक और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। परमाणु मॉडल के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा। नाविक में आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर रहते हैं, जो वास्तव में परमाणु का पूरा नाविक के जस्ट वाला पार्ट्स आपको नजर आएगा। यहाँ पर नाविक के जस्ट हम देखेंगे पार्ट्स, जो आपको रेड कलर से यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है, वो कहलाएगी कक्षा। यहाँ पर ये कक्षा के नाम से मैंने बनाए हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो सर्कल है वो कक्षा कहला रही है। वो कक्षा कौन सी है, यदि हम इसे कहें तो इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, सेल हम इसे कहते हैं। और सेकेंडरी जो पिंक कलर से यहाँ पर दिखाई दे रही है वो भी सेल ही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और सेल डिफरेंट आपको दिखाई देंगी, कलर भी डिफरेंट मैंने इनका रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। ये भी सेल ही है, जो थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रही है येलो कलर से। ठीक, तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकेंड सेल होगी। ठीक, और यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ये थर्ड सेल होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे आउटर सेल कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करना है। आउटर सेल, सबसे आउटर सेल हमारे पास ये 3 नंबर की सेल है, वो सबसे आउटर सेल कहलाएगी। 3 नंबर की सेल कैसी है, सबसे आउटर सेल कहलाएगी। और यही सेल जो होगी वास्तव में वैलेंसी सेल के नाम से जानी जाती है, या संयोजकता कक्षा के नाम से हमारे पास जानी जाती है। अर्थात इसे हम संयोजकता कक्षा भी कह सकते हैं, या संयोजकता कक्ष भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे संयोजकता कक्षा या वैलेंसी सेल के नाम से जानते हैं। संयोजकता कक्षा भी हम इसे बोलते हैं। ये ठीक, तो संयोजकता कक्षा के नाम से ये जानी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक, संयोजकता कक्षा के नाम से ये जानी जाएगी। संयुक्त कक्षा से तात्पर्य होता है अर्थात जिसमें इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक ही जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो होगा वास्तव में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यह है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे समझ जाएंगे कि बाह्यतम कक्षा जो सबसे बाहरी कक्षा होगी वो वास्तव में देखा जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की कक्षा होगी, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वे संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे। तो आपको इसी के आधार पर फाइंड आउट करना है कि वास्तव में संयोजकता कितनी है। तो हम परमाणु मॉडल में देखते चलेंगे और पता करते चलेंगे किसकी संयुक्ता कितनी है, उस आधार पर हम ज्ञात करेंगे। साथ साथ में हम परमाणु मॉडल बनाना भी सीखेंगे। तो मैं आपको इस प्रकार से पूरा बताता रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर जो परमाणु मॉडल आपको दिखाई दे रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। अर्थात यह वास्तव में जो परमाणु मॉडल है वह देख पाएंगे आप सोडियम 11। सोडियम परमाणु का परमाणु मॉडल यहाँ पर दिया गया है, जो आपको प्रदर्शित किया गया है, सोडियम का परमाणु मॉडल यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे वन बाय वन, अर्थात हाइड्रोजन से ही मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा। हाइड्रोजन परमाणु का संकेत यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन परमाणु का संकेत यहाँ पर दिया गया है, वो H है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन। तो आप इसे इंग्लिश में भी लिखेंगे तो भी आपको स्पेलिंग ही अलग लिखना है, बस नाम तो इसका हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यदि हम देखें तो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। तो आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर को आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक जो नंबर है
अर्थात परमाणु संख्या जो है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर को हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले से समझ सकते हैं, परमाणु संख्या जी कहलाएगी। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, एक यहाँ पर दी गई है, परमाणु संख्या एक है, आप ये समझ पा रहे होंगे, या एटॉमिक नंबर एक है। तो यहाँ सबसे पहली बात, अब यदि हम इसका परमाणु मॉडल बनाएं तो किस प्रकार से हमें इसका परमाणु मॉडल बनाना होगा। परमाणु मॉडल बनाने के लिए आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहली कक्षा में देखते हैं हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले इसमें बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात एक नाविक यहाँ पर बनेगा, ड्रॉ करेंगे तो नाविक बन गया। इसके बाद सेकंड कक्षा यहाँ पर हमें लेना है, दूसरी कक्षा यहाँ पर हमें बनाना है। देखिए नाविक के बाद मैं पहली कक्षा यहाँ पर बना रहा हूँ, पहली कक्षा मैंने बनाई येलो रंग से। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देता हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ, ये बन जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल। इसे आप समझ सकते हैं, परमाणु मॉडल है, और ये भी किसका है, हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल यहाँ पर बन गया है। तो मैं लिख देता हूँ परमाणु मॉडल, या एटॉमिक मॉडल भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये परमाणु मॉडल है। और इसकी बाह्यतम कक्षा हमने अभी देखा था, जस्ट ऊपर हमने यदि देखा है कि सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आपने देखा कि सबसे बाहरी सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे बाहरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और येलो रंग से ये सेल बनी है, तो इसका मतलब यही संयोजी कक्षा है। ठीक ना, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो हम यहाँ भी इसी प्रकार से देखेंगे। तो हाइड्रोजन में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी संयोजी कक्षा कहलाएगी। कौन सी कक्षा कहलाएगी, संयोजी कक्षा कहलाएगी। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वैलेंसी सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक, संयोजी कक्षा को वैलेंसी सेल के नाम से जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको नजर आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, पूरा न लिख के मैं शॉर्ट लिखूंगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ पर एक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता हम यहाँ देखेंगे, अर्थात H की संयोजकता यहाँ पर देखेंगे, तो हाइड्रोजन की संयोजकता निकलकर यहाँ पर आएगी, संयोजकता बराबर होगी एक। तो हाइड्रोजन की संयोजकता हमने यहाँ पर निकाल ली है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक। इसी प्रकार से हम यहाँ हीलियम की संयुक्ता यहाँ पर निकालेंगे, तो हीलियम की संयुक्ता यहाँ देखेंगे। तो हमें क्रम को ध्यान रखते हुए अब हम हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करेंगे। चलिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक यहाँ देख लेते हैं। हीलियम He परमाणु क्रमांक 2, अर्थात एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 2 है। अर्थात परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर से तात्पर्य होगा भैया परमाणु संख्या। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड भी यूज करना जरूरी है, आप लोग इंग्लिश से भी परिचित होते रहे। परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। और परमाणु संख्या होती है, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं परमाणु संख्या को। ये अब यहाँ पर हमें परमाणु मॉडल बनाना है। तो परमाणु मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोटॉन लेना पड़ेगा और एक न्यूट्रॉन लेना पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं यहाँ पर लूँगा, और ये बन जाएगा इसका नाविक बन जाएगा। ठीक, ये कहलाएगा इसका नाविक, अर्थात ये कहलाएगा न्यूक्लियस। जिसे हम नाविक बोल रहे हैं उसे आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में से न्यूक्लियस ही कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूक्लियस है ये। और इसके बाद बनाएंगे हम इसकी कक्षा, या इसकी कक्षा जब बनाएंगे हम, तो देख रहे हैं कक्षा जब बनाएंगे तो कक्षा में आप देख पाएंगे यहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो बोर के नियम के अनुसार पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डले हुए हैं, और इसकी यही कहलाएगी संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। ठीक, ये इसकी संयोजी कक्षा है। आप देखेंगे हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी संयोजकता कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोर के नियम के अनुसार यदि अष्टक पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण हो जाता है, तो वह तत्व कैसे होते हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। और बोर ने कहा है 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है। तो n का मान जब भी हम 1 रखते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे 2n² में, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे 1² करके, तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 2, अर्थात पहली कक्षा फिल है। तो यहाँ पर संयुक्ता कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वह 0 हो जाएगी। ठीक ना, 2 8 8, जैसे बाह्यतम कक्षा में यदि पूरी भरी हुई है
तो वह संयोजकता उसकी शून्य होगी। ध्यान रखना है आपको, संयोजकता कैसी होगी फिर? शून्य होगी यदि उसकी कक्षा भरी हुई है। तो यहाँ हीलियम की चर्चा करते हैं। हीलियम के परमाणु की संयुक्ता आपको पता चल गई है, इसकी संयुक्ता कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसकी कक्षा पूरी भरी हुई है। चलिए हम तीसरे की बात करेंगे नेक्स्ट में। थर्ड ले लेते हैं, लिथियम से चर्चा करते हैं। लिथियम होता है Li, परमाणु क्रमांक है 3, अर्थात भैया एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, जिसे मैं बोल सकता हूँ Z का मान कितना है? 3 है। ठीक, तो यह सबसे पहले यदि हमें परमाणु मॉडल बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अर्थात नाभिक बनाना पड़ेगा। तो नाभिक के लिए पहली ये मैंने सर्कल बना दिया है, ये बन जाएगा भैया न्यूक्लियस बना दिया, नाभिक बना दिया। नाभिक के बाद बनाऊंगा भैया मैं यहाँ पर दूसरी पहली कक्षा। तो फर्स्ट कक्षा में जब यहाँ पर बनाऊंगा तो यह देखिए फर्स्ट कक्षा बना दी। 3 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तो बोर के नियम के अनुसार पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब हमारे पास बचा है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो इसमें तो नहीं भर सकते, अगली कक्षा बनाएंगे नेक्स्ट। तो दूसरी कक्षा जो बनेगी, दूसरी कक्षा में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये तीसरी कक्षा ही उसकी कहलाएगी संयोजी कक्षा या बैलेंसी सेल कहलाएगी। ठीक है, ये कहलाएगी संयोजी कक्षा और ये कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उन्हें नोटिस कर लेंगे, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस तत्व की संयुक्ता कितनी हो गई? बाह्यतम कक्षा में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है, एक ही है, जो पिंक कलर से अंडरलाइन किया है मैंने। तो यहाँ पर संयोजकता हो जाएगी 1, अर्थात लिथियम Li की संयोजकता हमने निकाल ली है। लिथियम की संयुक्ता हो जाएगी यहाँ पर 1, ये आपको पता चल गया। तो लिथियम की संयुक्ता भी हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। इस प्रकार से आप लिथियम की संयुक्ता भी निकाल चुके हैं। ठीक, ऐसे आप संयुक्ता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, लिथियम के बाद हम अगली संयुक्ता देख लेते हैं। लिथियम के बाद बात करेंगे हम बेरिलियम की। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, अर्थात एटॉमिक नंबर मीन्स Z बराबर लिखूंगा 4, सीधा। ठीक, Z बराबर कितना है? 4। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक नाभिक P अपॉन, यहाँ पर लिख दूंगा N, ये बन गया क्लियर नाभिक। न्यूक्लियस लिख रहा हूँ इसे में, ठीक है। और नाभिक के बाद बनेगी पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में आपको पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? पहली कक्षा में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर हमारे पास कितने बचेंगे? 2 और बचेंगे, तो हमें एक और कक्षा यहाँ पर बनाना पड़ेगी। चलिए हम देख लेते हैं। पहली कक्षा में हम यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये भर दिया मैंने। अब दूसरी कक्षा हम बनाते हैं। ये दूसरी कक्षा मैं यहाँ बना रहा हूँ। दूसरी कक्षा में आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? शेष बचे हैं 2। और दूसरी कक्षा में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं भैया। यहाँ से आप 2n स्क्वायर से देख सकते हो। n बराबर का मान कितना? 1 रखेंगे। यदि 2n स्क्वायर में n के स्थान पर 1 रखते हैं तो 2 गुणा, अर्थात 2 इंटू n के स्थान पर 1 रखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। लगा है तो अब कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करने पर कितना आया? 2। तो पहली कक्षा में कितने भरे जाएंगे? केवल 2। अब दूसरी कक्षा की बात चल रही, तो n बराबर का मान रखेंगे 2। तो n बराबर का मान 2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 गुणा, अर्थात 2 इंटू 2 और स्क्वायर लगा दीजिए भैया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से अधिकतम संख्या आएगी 8, पर अभी हमने भरे हैं केवल 2, अभी और भी भरे सकते हैं। तो ये इसकी कहलाएगी संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जे पीली वाली कहलाएगी संयोजी कक्षा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले संयोजी कक्षा, ये कहलाएगी संयोजी कक्षा, और ये कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिखाई दे रही है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयुक्ता यहाँ पर दिखाई दे रही है 2, अर्थात Be की संयोजकता यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली है कि संयोजकता Be की संयुक्ता हो जाएगी 2। ये आपको पता चल चुका है। इस प्रकार से आपको संयुक्ता निकालना है, तो Be की संयुक्ता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप ऐसे संयुक्ता निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। Be के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, बोरॉन पर। बेरिलियम के बाद देखेंगे हम बोरॉन का। बोरॉन मतलब B, परमाणु क्रमांक है 5, अर्थात सीधे Z बराबर बोलूं एटॉमिक नंबर तो कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 5। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं एटॉमिक नंबर इनका रहेगा 5, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर इसका 5 है।
तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 है, तो हम यहाँ सबसे पहले इसमें बनाएंगे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, अर्थात पहले नाविक बनेगा। नाविक के बाद बनाएंगे हम फर्स्ट सेल, यहाँ पर पहली कक्षा बनाएंगे। नाविक के बाद जब हम पहली कक्षा यहाँ पर बनाएंगे या फर्स्ट सेल यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल पर हमें ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर डालना है पहली कक्षा में। तो n बराबर की पहली कक्षा में हमें भरना है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हमारे पास बचे कितने हैं, यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके तो हमारे पास इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष बचे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जाएंगे सेकेंड सेल में। ये फर्स्ट सेल है, अब से आएंगे सेकेंड सेल में। सेकेंड सेल में अलग कलर से लूँ, तो यहाँ पर सेकेंड सेल देखिए मैं नेक्स्ट अलग कलर से यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ। तो सेकेंड सेल में आप जब शेष इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तो यहाँ पर फिल कर दिए मैंने 1 2 और 3, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए हैं। अब आपको दिखाई देगी, ये कहलाएगी संयोजी कक्षा जो आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे तो ये कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनकी संख्या कहला रही है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, अर्थात बोरॉन की संयोजकता यहाँ पर देखेंगे बी की संयोजकता हमें पता चल गई है। बी की संयोजकता यहाँ पर हमें पता चल गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी की संयोजकता बराबर हो जाएगा 3। ठीक, अर्थात बोरॉन की संयुक्ता हमने निकाल ली है। बोरॉन की संयुक्ता होती है 3। तो इस प्रकार से आप परमाणु मॉडल भी बनाना सीख सकते हैं और संयुक्ता निकालना भी आसानी से सीख सकते हैं। जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बहुत ही सरल तरीके से बना रहा हूँ। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, बोरॉन के बाद आएगा नंबर कार्बन का। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कार्बन। देखते हैं कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6, अर्थात Z बराबर एटॉमिक नंबर होगा 6। तो 6 यदि है तो पहली कक्षा में बात करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाविक बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया न्यूक्लियस, तो सबसे पहले हम यहाँ न्यूक्लियस ही बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बाद पहली कक्षा यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट सेल यहाँ पर बनाएंगे। तो फर्स्ट सेल जब यहाँ पर बनाएंगे तो फर्स्ट सेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर फर्स्ट सेल में ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ले लिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, यहाँ से यदि 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं। ठीक है ना, अभी बचे हुए हैं, तो वो हम सेकेंड सेल में फिलअप करेंगे। चलिए सेकेंड सेल में फिलअप करना है, तो मैं यहाँ सेकेंड जो सेल बना रहा हूँ आपके सामने देखिए, डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। येलो कलर मैंने लिया है इसमें। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं, अभी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास शेष है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ फिल कर दूंगा। ठीक, ये फिल कर दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कक्षा ही कहलाएगी आपकी संयोजी कक्षा, क्योंकि ये सबसे बाह्यतम कक्षा है, सबसे भारी कक्षा है। इसके बाद कोई भी कक्षा नहीं बनी है, इसलिए हम कहते हैं इसे संयोजी कक्षा। ध्यान रखना, तो सबसे बाह्यतम कक्षा है वही संयोजी कक्षा कहला रही है, और ये कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये चारों ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 3 4, ये चारों ही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये चारों, मैं इसे अलग कलर से लिख रहा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जी पूरा ना लिखकर आधा शॉर्ट में लिखूंगा। तो हमें कार्बन की संयुक्ता पता चल चुकी है। सी की संयोजकता, सी की कितनी है, सी की संयुक्ता होती है 4। यहाँ पर आप देख पाएंगे सी की संयुक्ता हमने पता कर ली, सी की संयुक्ता होगी 4। सी मीन्स होगा कार्बन। आप इन तत्वों के नाम भी ध्यान रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, तो आप उसे नोटिस कर लें। ठीक, वहाँ से आप देख सकते हैं। कार्बन के बाद चलेंगे हम नाइट्रोजन पर चर्चा करते हैं। तो नाइट्रोजन अर्थात N परमाणु क्रमांक 7, और अर्थात Z एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होगा इसका 7। तो सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा N, और यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ, तो ये न्यूक्लियस बन जाएगा, अर्थात ये नाविक हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में लिखूंगा मैं, नाविक हो गया। इसके बाद बनेगी फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल जब जैसे ही बनाएंगे तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। तो 2 माइनस कर दीजिए इसमें सबसे पहले। तो 2 फिल हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बराबर निकालिए, 5 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो 5 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे वो सेकंड सेल में जाएंगे। सेकंड सेल अलग कलर से मैं बना रहा हूँ, तो सेकंड सेल ले रहा हूँ मैं पिंक कलर से यहाँ पर। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बनना है सेकंड सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना है। 1 2 3 4 एंड 5,
यही कक्षा कहलाएगी सबसे बाहरी कक्षा है इसकी, इसीलिए इसे बोलेंगे संयोजी कक्षा, बैलेंसी सेल है जी, ठीक, इसे बोलेंगे संयोजी कक्षा या बैलेंसी सेल है जी। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वास्तव में इन्हें मैं अलग कर से दिखाऊंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे। 2, 3, 4 एंड 5 ये सब कैसे हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वे सब कैसे हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं अधिकतम, और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसकी संयोजकता एक तो 5 और 3 दोनों हो सकती है, ठीक ना। हम दोनों ही इसमें शो करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो किसी परमाणु को अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात जितने कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो उसकी संयुक्ता हो सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 3 भी इसकी संयुक्ता हो सकती है और प्लस 5 भी इसकी संयुक्ता हो सकती है। और वास्तव में देखे जाए तो नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है वो परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करता है। इसके बारे में हम आगे अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक संयुक्ता प्रदर्शित कर सकता है। +2 भी प्रदर्शित करता है, +3 भी प्रदर्शित करता है, +4 भी प्रदर्शित करता है और +5 भी प्रदर्शित करता है। अब ये कैसे करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप 11th क्लास का एक मेरे वीडियो डला है गुणित अनुपात का नियम, आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम अब ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, यहाँ पर आप देख पाएंगे परमाणु क्रमांक 8 है, अर्थात एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखेंगे Z बराबर हम ले सकते हैं 8, यहाँ पर है, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर। तो पहले बनाएंगे नाभिक, तो यहाँ पर जी क्लियर हो गया है, नाभिक बन गया है, न्यूक्लियस यहाँ पर हमने बना दिया है, ठीक। अब यहाँ पर नाभिक के बाद हम बनाएंगे फर्स्ट सेल, यहाँ पर देखेंगे पहली कक्षा यहाँ पर बना रहे हैं। तो फर्स्ट सेल जब भी हम बनाएंगे तो फर्स्ट सेल में आपको भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, से ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं केवल पहली कक्षा में। शेष हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे, वो जाएंगे 6। तो 6 की हम लेंगे सेकेंडरी कक्षा में या द्वितीय कक्षा में। दूसरी कक्षा जब हम यहाँ पर बना रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ये दूसरी कक्षा है, सेकेंड सेल है। तो सेकेंडरी सेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करना है। तो 1, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। अब बाह्यतम कक्षा हमारी यही है, सबसे भारी कक्षा है, तो यही कक्षा कहलाएगी संयोजी कक्षा या वैलेंसी सेल कहलाएगी, जिसे आप देख पा रहे होंगे, संयोजी कक्षा हम इसे बोलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सारे निकालना है, और जिसकी भी निकालना है वो इसी प्रकार से संयुक्त आप निकाल सकते हैं। ये कहलाएगी संयोजी कक्षा। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ही इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप इन्हें देखेंगे, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ जाए, अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कक्षा में, तो अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है वही उसकी संयुक्ता हो जाती है। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो संयोजकता हो जाएगी O की, अर्थात ऑक्सीजन की संयुक्ता हो जाएगी यहाँ पर हमारे लिए ऑक्सीजन की संयुक्ता, अर्थात O की संयोजकता यहाँ पर हम देख पाएंगे, ठीक। O की संयुक्ता हो जाएगी यहाँ पर 2। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 है, आपको ध्यान रखना है, 2 संयुक्ता इसकी होगी। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद 9वें नंबर पर चर्चा करेंगे हम फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन को देख लेते हैं। 9वें नंबर पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 है, अर्थात Z बराबर एटॉमिक नंबर होगा 9। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात सबसे पहले बनाएंगे इसका नाभिक। तो नाभिक सबसे पहले बनाएंगे, तो ये कहलाएगा इसका नाभिक, या न्यूक्लियस भी आप इसे कह सकते हो, ये होगा नाभिक, ठीक। तो सबसे पहली कक्षा यहाँ पर बनेगी, फर्स्ट कक्षा जब हम यहाँ बनाएंगे, फर्स्ट सेल यहाँ पर बनाएंगे,
तो फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे 9 से, ठीक है ना, 9 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं। और अब हमारे पास कैलकुलेट करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को डालूंगा मैं दूसरी कक्षा में। यहाँ पर बन रही है सेकेंड सेल में बना रहा हूँ, नेक्स्ट अगले कलर से अलग कलर से बना रहा हूँ। तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करना है। आपको पता है कि 8 पूरा करने के लिए इसे 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा का संज्ञा मैंने आपको बताई, यदि कहीं 5 से ज़्यादा है तो आप उसमें उल्टा क्रम देखें कि पूरा 8 पूरे करने के लिए कितने की आवश्यकता है। तो यदि 5 है तो 3 की आवश्यकता होगी, 6 है तो 2 की आवश्यकता होगी, 7 है तो 1 की आवश्यकता होगी, अर्थात 1 की उसकी संयुक्ता होगी। ऐसा आप समझेंगे। तो ये कक्षा जो होगी वास्तव में कौन सी कक्षा कहलाएगी? संयोजी कक्षा कहलाएगी। और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये वास्तव में इसकी संयुक्ता हो जाएगी 1, ठीक है ना। F की संयुक्ता कहलाएगी 1। F की संयुक्ता यहाँ पर कितनी होगी? 1 होगी, या 1 F की संयुक्ता यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित होगी। तो आप इस प्रकार से इनकी संयुक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसकी वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 1 और कर देंगे तो वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यदि वाह्यतम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा, मैं 10 तक ही आपको बताऊंगा। चलिए बता देता हूँ। नियोन का परमाणु क्रमांक लेते हैं, नियोन Ne यहाँ पर ले रहे हैं। 10 इसका परमाणु क्रमांक है, अर्थात एटॉमिक नंबर है, वो कितना है? 10 है। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहली तो बनाएंगे हम नाविक। इसका नाविक बनाएंगे तो नाविक में आपको दिखेगा कि ये तो बन गया आपका ये नियोन का नाविक या न्यूक्लियस जिसे हम कह रहे हैं। और सबसे पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में यहाँ पर देख पाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करेंगे हम। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने फिलअप कर दी हैं। सेकेंडरी कक्षा हम यहाँ से बनाएंगे। जिस सेकेंडरी कक्षा में यहाँ पर बना रहा हूँ, सेकेंडरी कक्षा में बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 घटा दीजिए तो हमारे पास बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है शेष। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करना है। तो देखिए 2 फिल हो गए हैं, 3 फिल हो गए हैं, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए। दूसरी कक्षा पूरी भरी हुई है बोर के नियम के अनुसार भैया। तो बोर का नियम था 2n², या n बराबर का मान कितना है जी? n बराबर पहली कक्षा, ये n बराबर कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। तो n बराबर का मान यहाँ रख दो 2 में। तो n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 से स्क्वायर करेंगे तो अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं भैया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। ये कक्षा पूरी भरी हुई है, ये कहलाएगी संयोजी कक्षा। इसकी यह सबसे भारी कक्षा संयोजी कक्षा। और मैंने ये भी बताया यदि कोई कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है या उसका अष्टक पूरा है, तो संयोजी कक्षा की जो संयोजकता होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। तो Ne की संयोजकता होगी 0 यदि पूरी भरी हुई है। तो संयोजकता बराबर 0, मतलब 0 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार से आपको इनकी संयोजकताओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप परमाणु मॉडल बनाए या उन्हें बनाना सीख लें तो आप उनकी संयुक्ता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। आज का वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।